Good morning, students and all my dear friends. This is Vaibhav sir, and we are going to start our remain topic from Women Caste and Reform. And today we will discuss about the P.R. Ambedkar. आज की अपनी इस टॉपिक में अपनी इस क्लास में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में, जिनका टाइम पीरियडाइजेशन होता है 1891 से 1956 तक। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड हम इनकी ब्रीफ हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो कुछ भी डेटा होगा उसको हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमें ये जानना है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनका बर्थ MP मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। एज अ चाइल्ड अम्बेडकर हैज़ एक्सपीरियंस्ड व्हाट कास्ट प्रेजुडाइज मीन्ट इज एवरीडे लाइफ। कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस चीज़ का बखूबी उन्होंने इस चीज़ का अनुभव किया था कि कास्ट सिस्टम को लेकर के हमारे भारत में, हमारे देश में या हमारी सोसाइटी में जो जातियों को लेकर के जो लोगों का जो एक विचार होता है, जो उनका नज़रिया होता है, जो उनका ग्लास होता है ना, उनके नज़रिए को, उनकी रूढ़िवादी विचारधारा को, जातियों को लेकर के जो लोगों के मन में आमतौर पर जो भेदभाव होता है, इस चीज़ को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने खूब अच्छे से रियलाइज़ किया था। हिज फादर एंड ग्रैंडफादर बोथ सर्व्ड इन ब्रिटिश आर्मी। बात करें उनके माता और पिता की तो उनके पेरेंट्स, मदर और फादर, दोनों ने अपनी सेवाएं ब्रिटिश आर्मी के लिए किया था। ब्रिटिश आर्मी में दोनों ने अपनी सेवाएं दिया थे। जो अम्बेडकर के जो फादर थे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के फादर, ब्रिटिश आर्मी में एज अ सूबेदार उनका अपॉइंटमेंट हुआ था और एज अ सूबेदार वो वर्क कर रहे थे। देन आफ्टर दे सेटल्ड इन सतारा इन महाराष्ट्र। और ब्रिटिश आर्मी में सेवा करते हुए इनके माता पिता को आगे चल के सतारा, जो कि महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में है, तो महाराष्ट्र में उनको सेटल होना पड़ा। सतारा एक डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र का फेमस प्लेस है। भीमराव स्टडीज एट द एलिफेंटस्टोन्स कॉलेज एंड द ग्रेजुएट इन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी। आगे भीमराव अम्बेडकर की अगर पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करें तो इनकी जो बेसिक एजुकेशन है वो बॉम्बे के एलिफेंटस्टोन्स कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएट किया, इनकी स्टडी हुई। फिर बॉम्बे में ही इन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और बॉम्बे विश्वविद्यालय से इन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद फिर ये पढ़ाई के लिए इनके फादर इनके पेरेंट्स इनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेज देते हैं। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने PhD की, इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री वहाँ पर प्राप्त की इकोनॉमिक्स में। और इकोनॉमिक्स में जब डिग्री इनको मिल जाती है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, फिर इसके बाद ये इसके बाद बड़ौदा के एक महाराजा होते हैं, उन बड़ौदा के महाराजा के यहाँ एज अ मिलिट्री सेक्रेटरी, उनके यहाँ सेना सचिव के रूप में इनकी नियुक्ति हो जाती है। ही देन स्टडीज एट द कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड ऑब्टेन्ड अ डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स। लेटर he was appointed as military secretary to Maharaja of Baroda. In 1920, he went to London and got his baccalaureate in for the law. Upon returning to India, he visualized a struggle for casteless and equal India. उसके बाद हुआ क्या कि 1920 में एक बार इनको फिर इस 1920 के बाद इन्हें फिर से अपॉर्चुनिटी मिली, इन्हें मौका मिला और ये पुनः एक बार फिर से लंदन गए। लंदन से जाने के बाद वहाँ पर इन्होंने कानून की डिग्री में इन्होंने डिलिट की उपाधि कहते हैं, या कानून में इन्होंने PhD करते हैं। वहाँ से उपाधि ग्रहण करने के बाद वहाँ से जब इनको डिग्री प्राप्त होती है तो पुनः जब वापस ये भारत लौटते हैं, तो वापस लौटने के बाद इन्होंने विजुलाइज किया, इन्होंने उस चीज़ को महसूस किया, इन्होंने देखा कि आई स्ट्रगल फॉर कास्टलेस एंड इक्वल इंडिया, कि भारत में समानता के लिए हर किसी में जो जातियों को लेकर के भेदभाव था, उस चीज़ को इन्होंने, जो एक संघर्ष चल रहा था जातियों को लेकर के समाज में, आम जनमानस में जो एक संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष को भीमराव अंबेडकर ने बखूबी महसूस किया।
As an active member of the Indian national movement, Ambedkar insisted on the necessity of separate electorates for the depressed classes. इन्होंने जब वहाँ से लौटने के बाद जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत थी तो उस राष्ट्रीय आंदोलनों में अंबेडकर ने इस चीज़ को बखूबी महसूस किया कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो एससी कैटेगरी हैं, समाज में जो जातियों को लेकर के तमाम तरीके का जो आपस में विरोधाभास चल रहा था, जो टकराव की स्थिति बन रही थी, उनको लेकर के अंबेडकर जी ने इस चीज़ को बखूबी महसूस किया कि हर किसी को समाज में समानता होनी चाहिए। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल नंबर 14 के तहत समाज में हर किसी के प्रति आपस में फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, भाईचारा और आपसी प्रेम और सौहार्द की भावना होनी चाहिए। बाद में बात करें तो गांधी वापस लौटने के बाद, लंदन से आने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में 1932 में एक पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट के तहत गांधी जी और अंबेडकर में इस बात के लिए कंप्रोमाइज होता है, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट कहते हैं, सहमतिनामा कहते हैं, एक आपस में एक समझौता होता है 1932, जो कि पुणे के यरवड़ा जेल में हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अभी की अपनी इस क्लास में अपनी इस क्लास में अभी के लिए बस इतना ही है। अभी आपको इस चैप्टर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड जो भी और भी कंटेंट है, उस कंटेंट को आपको रेडी करना है। और इफ़ यू हैव गेट एनी प्रॉब्लम्स इन एनीवेयर, सो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सो फॉर टुडे दिस मच, थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।